हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, ठीक ना? बिहार बोर्ड के लिए है महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण है, इम्पोर्टेंट हिंदी व्याकरण है, ठीक ना? और दोस्तों ये जो प्रश्न है वो गाइड से लिया गया है, जो ज़्यादा बार पूछा गया है उसी को हम सेलेक्ट करके इस पीडीएफ में कन्वर्ट किए हैं, ठीक ना? तो इसलिए आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों ये 12th के साथ-साथ 10th में भी काम आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना? तो चलिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, संधि कितने प्रकार का होता है? संधि कितने प्रकार का होता है यही हमें बताना है, ठीक ना? तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार या 3 प्रकार या 4 प्रकार या 5 प्रकार। तो संधि जो होता है दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है गगन का पर्यायवाची शब्द क्या है? गगन का जो पर्यायवाची शब्द है उसे बताना है, क्या होगा? तो गगन का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो दोस्तों आकाश होगा, ठीक ना? क्या होगा? आकाश होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है कि अहंकार का विपरीतार्थक क्या होगा? अहंकार का विपरीतार्थक बताना है कि क्या होगा? इसका जो 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है दया होगा, कि दूसरा ऑप्शन है सरलता होगा, तीसरा ऑप्शन है विनम्रता होगा, चौथा ऑप्शन है कठोरता होगा। तो अहंकार का जो विपरीतार्थक होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो विनम्रता होगा। क्या होगा? विनम्रता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, राजा शब्द में कौन-सा कारक है? राजा जो शब्द है उसमें कौन-सा कारक है? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता रहता है तो आप कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर दीजिए, ठीक है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कर्ता, ठीक ना? क्या हो जाएगा? कर्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है कि सुरक्षित में कौन-सा उपसर्ग है? सुरक्षित है उसमें उपसर्ग बताना है, ठीक ना? तो उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक ना? पहले जुड़ता है उसे हम तो यहाँ पर पहला शब्द क्या जुड़ा है? सु, ठीक ना? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सु। तो सुरक्षित। तो अगला शब्द यहाँ पर क्या होगा? अगला जो लेटर है हमारा सु है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि पुस्तकें में कौन-सा वचन है? पुस्तकें हैं उसमें वचन बताना है कि एक वचन है या बहुवचन है। तो दोस्तों पुस्तकें मतलब कि बहुत सारे पुस्तकें, बहुवचन एक वचन उसे कहते हैं जो केवल एक एक पदार्थ का बोध करता है, ठीक ना? किसी एक वस्तु का बोध करता है उसे हम एक वचन कहते हैं। लेकिन जब जब कोई शब्द बहुवचन यानी कि एक से ज़्यादा संख्या को बोध कर रहा है, ठीक ना? एक से अधिक संख्या को बोध कर रहा था उसे हम बहुवचन कहेंगे। तो पुस्तकें में मतलब एक पुस्तक नहीं हुआ, पुस्तकें में बहुत सारा पुस्तक हो गया। तो इसलिए यह बहुवचन हो जाएगा, ठीक है ना? कौन-सा वचन हो जाएगा? बहुवचन। पुस्तकें, बहुत सारा पुस्तक का यहाँ पर बोध कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, संगीत शब्द का समास क्या है? संगीत शब्द का जो समास है वो बताना है कि कौन-सा समास हो जाएगा? आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट में दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक ना? संगीत शब्द का जो समास है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि जल्दी में कौन-सा अवयव है? जल्दी में कौन-सा अवयव है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक ना? जल्दी में कौन-सा अवयव है? तो क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि नील शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो नील शब्द का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो नील ही होगा, ठीक ना? क्या होगा? नील ही। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, वो है कि शिक्षा में कौन-सा प्रत्यय है? अभी हमें प्रत्यय बताना, ठीक ना? उपसर्ग जो रहता है वो आगे भी जुड़ता है लेकिन प्रत्यय अभी शब्द के पीछे में जो जुड़ा है वही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठीक ना? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आकार नहीं दिया, आकार भी होगा, ठीक ना? जो होगा आकार के साथ होगा, आकार ऑप्शन नंबर डी ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा लेकिन आकार भी याद रखिएगा। शिक्षा आकार भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि विद्या का विलोम शब्द क्या है? विद्या का विलोम, विद्या का मतलब हमें जो
विद्या का मतलब क्या हो गया कि जो ज्ञान है, ठीक है ना? ज्ञान को विद्या कहते हैं, तो ज्ञान का जो उल्टा होता है उसे हमें बताना है। तो ज्ञान का उल्टा क्या होगा? अज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, वो है राज का महल, ठीक ना? राजा का महल में कौन-सा कारक है? राजा का महल में कौन-सा कारक है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है कर्ता, दूसरा ऑप्शन दिया है अपादान, तीसरा ऑप्शन दिया है संबंध, चौथा ऑप्शन दिया है अधिकरण। तो राजा का महल में जो कारक है वही हमें बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में दे सकते हैं। ऐसे जो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध कारक, ठीक ना? कौन-सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, ग्राम्य शब्द का अर्थ बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक ना? ग्राम्य शब्द का अर्थ, तो ग्राम्य शब्द का जो अर्थ होता है वो गाँव का होगा, ठीक ना? कौन-सा होगा? गाँव का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो है कि अतिथि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक ना? अतिथि का संधि विच्छेद क्या होगा, यही हमें बताना है। तो जोड़ तिथि हो जाएगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? जोड़ तिथि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही संधि विच्छेद है, ठीक ना? कौन-सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो संधि विच्छेद है वो सही विच्छेद है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सपना। सपना किस प्रकार का शब्द है? सपना जो है किस प्रकार का शब्द है? सपना जो है वो तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है, ठीक ना? तो सपना जो शब्द है दोस्तों वो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपना में कौन सा शब्द है? तो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जंगल शब्द किस भाषा से लिया गया है? जंगल जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो अब पहला जो ऑप्शन हमारा है हिंदी, दूसरा ऑप्शन हमारा है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन हमारा है फारसी, चौथा ऑप्शन हमारा है अंग्रेजी। तो जंगल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा से, ठीक ना? कौन सी भाषा से? फारसी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संसार में कौन-सा समास है? संसार जो शब्द है उसमें कौन-सा समास है? यही हमें बताना है। तो संसार में कौन-सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है कौन कौन शब्द में कौन-सा सर्वनाम होगा? कौन जो शब्द है उसमें कौन-सा सर्वनाम होगा? तो कौन में प्रश्न पूछ रहा है कि कौन होते हैं, ठीक ना? प्रश्न पूछ रहा है तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन-सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता रहता है तो आप कमेंट में उसका उत्तर ज़रूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पानी पीना। पानी पीना में पीना कौन-सा शब्द है? पानी पीना यानी काम कर रहा है, ठीक ना? तो क्रिया हो जाएगा। पीना कौन-सा शब्द हो जाएगा? तो क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कवयित्री, ठीक ना? क्या हो जाएगा? कवयित्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज को वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में बस यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।